हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 1 जुलाई 2025 का सिलेबस। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर आपको बताऊंगी। इससे पहले आप ये जानना चाहते हैं कि आपके फॉर्म्स कब निकलेंगे, कब तक सबमिट होंगे, लास्ट डेट कब तक रहेगी। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बता रखा है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सीटेट पेपर 1 का सिलेबस। ठीक है, तो सीटेट जुलाई 2025 आने वाला है, बस लग जाइए तैयारी में। पढ़ना आपको क्या है देख लेते हैं। स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस सीटेट पेपर 1 एंड 2। तो पेपर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 1 फॉर क्लास 1 to 5। अगर आप पहली बार सीटेट दे रहे हैं तो बता दूं, ये प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए सीटेट पेपर 1 दिया जाता है। तो सबसे पहले आपका टॉपिक रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें से 3 पार्ट यहाँ पर मेंशन है, देख लेते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना है बता देते हैं। कुल 30 क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि बालक के विकास से रिलेटेड जितने पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको तैयार करके जाना है। सिलेबस बता देते हैं आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। ठीक है, विकास का जो संप्रत्यय है उसको पढ़ जाना है, इसका अधिगम से क्या संबंध है। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बालक के विकास के सिद्धांत पढ़ के जाइएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके अधिगम यानी सीखने में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सोशलाइजेशन प्रोसेस पढ़ के जाइएगा, सामाजिकरण की प्रक्रिया। इसमें कौन कौन मदद करता है बच्चे की, टीचर, पेरेंट्स और उसके क्लासमेट्स। चलिए, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की को मत छोड़िएगा, ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे 2 पूछ लेगा चाहे 1 को पूछ लेगा, लेकिन पूछता ज़रूर है। इसके बाद यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। देखिए, वो होती है बाल केंद्रित शिक्षा जिसमें बालक पर फोकस किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में डिटेल में पढ़ के जाइएगा। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल मत छोड़ना। हिंदी में इसका मतलब है बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, तो मैंने कई प्रकार की बुद्धि बता रखी है एक वीडियो में ट्रिक की सहायता से। वो अगर वीडियो आप देख लेंगे तो ये टॉपिक तो आपका चुटकियों में क्लियर हो जाने वाला है। इसके बाद है यहाँ पर लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार। फिर है जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर के बारे में पढ़ जाइएगा। ठीक है, जेंडर की क्या भूमिका है, रोल क्या है, जेंडर बाइस क्या होता है और एजुकेशनल प्रैक्टिस क्या होती है इसकी। फिर है यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है एक व्यक्ति की या बच्चे की। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग हो सकती हैं और इसके आधार भाषा भी हो सकता है, किसी की जाति भी हो सकती है, किसी का लिंग और किसी का समुदाय और धर्म भी। तो इस टॉपिक को भी आप ज़रूर देख के जाइएगा, छोड़िएगा मत। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और हमारी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज हो रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, अगला है यहाँ पर डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए आकलन। एक चीज़ होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का आकलन। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसके बारे में भी मैंने चैनल पे बता रखा है, पढ़ जाइएगा, बुक भी सबके पास है। तो चलिए आगे रीड करते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है। ठीक है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन पढ़ जाइएगा, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। सारे वीडियो बना रखे हैं मैंने, शॉर्ट वीडियो। ठीक है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई क्या चीज़ क्या होती है। चलिए आगे है यहाँ पर फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर, बच्चों की जो सीखने की आकलन करने का जो क्वेश्चनिंग आप करेंगे वो कैसे करेंगे। ठीक है, वो आपको बताना है जिससे कि बच्चे की लर्निंग भी बढ़े और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी। ऐसे कौन से क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए, आया समझ। चलिए बी पार्ट डिस्कस करेंगे इसका अब हम। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, 5 क्वेश्चन बनेंगे कुल यहाँ से, सिर्फ एक ही टॉपिक से। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, हर तरह के बच्चों को एक साथ पढ़ाना, इंक्लूजन करना। ठीक है, समावेशन कर लेना एक तरीके से। इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, एड्रेसिंग लर्नर्स फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड एंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड। ठीक है, अलाभान्वित और डिप्राइव्ड यानी कि पिछड़े हुए बच्चों से रिलेटेड इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर है यहाँ पर एड्रेसिंग द नीड, ऐसे बच्चों की आवश्यकताएं क्या होती है और
इनके उपाय, इनको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, इनकी कठिनाइयों को दूर करने के उपाय क्या हैं, ठीक है। फिर है एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव एंड स्पेशली वेल लर्नर, ठीक है। यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, सृजनात्मक बच्चे हैं, उनकी पहचान आप कैसे करेंगे। चलिए आगे रीड करते हैं, ज़्यादा नहीं खींचते हैं वीडियो को, टॉपिक को। लर्निंग एंड पेडागोजी, इसकी हिंदी है अधिगम और शिक्षा शास्त्र। तो हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चा कैसे सोचता है, विचार करता है और सीखता है, ठीक है। और बच्चा क्लास में फेल क्यों होता है, इसके बारे में बताना है आपको, स्कूल में फेल क्यों होता है। फिर है यहाँ पर बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, आधारित प्रक्रिया क्या है सीखने की और सिखाने की, पढ़ जाइएगा आगे, यहाँ से रीड कर लेना। फिर है यहाँ पर चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। बच्चा समस्या का समाधान करता है और कुछ नई चीज़ों को खोजता है, ये उससे रिलेटेड है। अगला पढ़ेंगे अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। बच्चों की गलतियों को आप निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, ताकि उन्हें बेहतर, उनकी गलतियों को सुधार सकें। कॉग्निशन एंड इमोशंस बढ़ जाइएगा। फिर है मोटिवेशन एंड लर्निंग, ठीक है, प्रेरणा और अधिगम क्या है। देखिए बच्चे को अगर आप मोटिवेट करेंगे तो उसे सीखने में यानी अधिगम में सहायता होगी, उससे रिलेटेड है ये। फिर है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि ऐसे कौन से कारक हैं जो कि बच्चे के सीखने को, व्यक्तिगत सीखने को और उसके पर्यावरण को, वातावरण को प्रभावित करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे लैंग्वेज की, जो कि पार्ट 2 रहने वाला है। अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज है तो आपको हिंदी में करना है, और अगर आपकी इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये जब आप पेपर भरेंगे अपना तो वहाँ पर लैंग्वेज अच्छे से सिलेक्ट करना। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लेंगे और लैंग्वेज 2 आप लेंगे इंग्लिश। कुछ बच्चे लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भी सिलेक्ट करेंगे, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। उसी आधार पर आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। लैंग्वेज 1 में हिंदी के भी क्वेश्चन दिए होंगे और इंग्लिश के भी क्वेश्चन दिए होंगे। आपको अटैम्प्ट केवल वही क्वेश्चन करने हैं जो सब्जेक्ट आपने भरा है, जो लैंग्वेज आपने भरी है। आया समझ। चलिए लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, 15 क्वेश्चन रहेंगे इसके। रीडिंग अनसीन पैसेजेस, 2 पैसेज आपके पूछे जाएंगे, वहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। फिर है यहाँ पर पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, चलिए भाषा का विकास। तो लर्निंग इक्वेशन, ठीक है, सीखना और ग्रहण करना क्या है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा को सिखाने के क्या सिद्धांत हैं। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनने और बोलने का क्या रोल है सीखने में, ठीक है। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा की फंक्शन क्या है। हाउ चिल्ड्रन यूज़ इट एज ए टूल, बच्चा इसको एक टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करता है, किसको, भाषा को। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फिर है यहाँ पर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडिया एंड वेबली एंड इन रिटर्न फॉर्म। तो रोल ऑफ ग्रामर आपसे पूछा जाएगा कि क्या रोल है बच्चे के बोलने में और लिखने में, ठीक है, किसका, ग्रामर का। इसके बाद है यहाँ पर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। तो एक भाषा को पढ़ाने के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि देखिए एक क्लासरूम है, वहाँ पर अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चा आता है, अपनी अलग अलग भाषाएं लेकर आता है। तो बहुत सारी भाषाओं को पढ़ाने में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसको आप पढ़ जाना, क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो डाइवर्स क्लासरूम लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, भाषा सीखने में क्या कठिनाइयाँ होती हैं बच्चे को। एंड डिसऑर्डर, भाषा से संबंधित डिसऑर्डर ज़रूर कर लेना। फिर है यहाँ पर लैंग्वेज स्किल, भाषा सीखने की 4 स्किल होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आगे बढ़ेंगे इवेलुएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी कि आप कैसे इवेलुएट करेंगे बच्चे के सीखने को, बच्चे की स्किल्स को। फिर है यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया आपकी, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस ऑफ द क्लासरूम। ये सब बच्चे के भाषा सीखने में कैसे सहायता करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और रिमीडियल टीचिंग पढ़ जाइएगा, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, ठीक है। तो ये था आपका लैंग्वेज 1 का पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए में से 15 क्वेश्चन बनेंगे, पार्ट बी में से भी 15 क्वेश्चन बनेंगे। अब बात करेंगे लैंग्वेज 2 की। तो लैंग्वेज 2 में भी सेम ही रहने वाला है, चाहे आपकी हिंदी है चाहे इंग्लिश है, देखिए सारा सेम वही है। 2 पैसेज पूछे जाएंगे। फिर भाषा का विकास कैसे होता है। चलिए मैथ डिस्कस करूँगी मैं, मैथ्स के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, ठीक है,
क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए चीज़ें कलेक्ट करने में, वीडियोस प्रिपेयर करने में। चलिए, मैथमेटिक्स के बनेंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है। कंटेंट में आपका ज्योमेट्री पूछा जाएगा, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, हिंदी वाले बच्चे भी देख लेंगे इसको, ज्योमेट्री, ठीक है, शेप, आकृतियाँ, और जितने भी हमारे सॉलिड है हमारे आसपास, सॉलिड जैसे कि क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, क्यूब हो गया, इनकी बात हो रही है, सिलेंडर हो गया। फिर है नंबर्स यानी संख्याएं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दिखने में बहुत कॉमन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखिए इजी ही बनेंगे, क्योंकि सीटेट का लेवल इतना अप नहीं रहता। कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सब कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रीवियस ईयर करने की ज़रूरत है। फिर है मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मेज़रमेंट, वेट एंड टाइम, ठीक है, वही टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रहते हैं, पूछे जाते हैं। इसके बाद है यहाँ पर वॉल्यूम कर जाना, डेटा हैंडलिंग, वॉल्यूम क्या होता है, आयतन, डेटा हैंडलिंग, फिर है पैटर्न, ठीक है, फिर है मनी, यानी मनी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप करके जाएगा। चलिए फिर से दिखा देती हूँ मैथ्स के टॉपिक्स, ठीक है। अब मैं बात करूँगी पेडागोजिकल इश्यूज़ की। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग, तो गणित के संबंध में गणित की प्रकृति बता देना आप, और लॉजिकल थिंकिंग मतलब कहने का मतलब है गणित से रिलेट करना पड़ेगा आपको, चीज़ें वही हैं। पेडागोजी क्या होती है, हर सब्जेक्ट की सेम ही होती है, तरीका पढ़ाने का सेम ही होता है, बस स्ट्रेटेजी अलग होती है। तो लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न एंड स्ट्रेटेजी ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, गणित का क्या स्थान है पाठ्यक्रम में, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की भाषा, मैथमेटिक्स कम्युनिटी क्या है यानी कि गणित समुदाय क्या है, इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड पड़ जाएगा, औपचारिक और अनौपचारिक विधियाँ क्या हैं मूल्यांकन करने की, किसका, गणित का मूल्यांकन करने की, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, पढ़ाने में क्या समस्याएं आती हैं गणित पढ़ाने में, एरर एनालिसिस, गलतियों को आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे, ठीक है, एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, ये पढ़ जाइएगा आप। डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग, ये भी कॉमन टॉपिक है, हर सब्जेक्ट में कॉमन रहता है, बस यहाँ पर आपको अपना आंसर जो आप सिलेक्ट करेंगे वो मैथ से रिलेट करके करेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और पॉसिबिलिटी क्या होती है, देखिए 4 ऑप्शन अगर आपको दे रखे हैं तो 2 तो उसमें गलत होंगे और 2 बहुत ही मतलब सही आंसर के बहुत ही करीब होता है, तो जो सबसे अप्रोप्रिएट हो वो आप सिलेक्ट कर लेना। चलिए यहाँ पर है फिर अगला जो 5वां सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा वो रहेगा इन्वायरमेंटल स्टडी। 30 क्वेश्चन बनेंगे इसके कंटेंट में से 15 क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, कहाँ से बन सकते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स पढ़ के जाइएगा, और इसका रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो है पर्यावरण अध्ययन की साइंस की किताबें आपको पढ़ के जानी है। बता देते हैं पहली से 5वीं तक की जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 15 क्वेश्चन तो डिट्टो आएंगे, वहीं से बनेंगे, ठीक है। बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ आपको बेनिफिट होगा, अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो आपको एक काम करना है, अगर आपने सीटेट क्लियर करना है तो एनसीईआरटी की बुक उठाइए, पहली से 5वीं तक की, अगर पॉसिबल है तो 7वीं तक की, और अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर वहाँ से आप कर सकते हैं। बेसिकली टॉपिक्स को आप पढ़ जाइए, क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप दे देंगे। चलिए आगे यहाँ पर पेडागोजिकल इश्यूज़, देखिए पेडागोजी सबकी पूछी जाएगी, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, आपकी सीडीपी है, या फिर इन्वायरमेंटल स्टडी, ठीक। देखिए फिर आ गया पेडागोजिकल इश्यूज़ क्या क्या है, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का संप्रत्यय और क्षेत्र आपको बताना है। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इसकी क्या महत्व है, ठीक है। इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या होता है, देखिए मैं बताती हूँ इंटीग्रेटेड क्या होता है। जैसे हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें भाषा की भी इस्तेमाल हो रहा है ना, और वहाँ पे कुछ चीज़ें हम ईवीएस के भी टॉपिक जोड़ दे रहे हैं, तो जहाँ पे कई सारे टॉपिक जुड़ जाते हैं और अपने पर्यावरण के बारे में हम चीज़ें सिखाने लगते हैं तो वो होता है इंटीग्रेटेड ईवीएस। आगे बढ़े डिटेल में, तो मैं आपको सेपरेट वीडियो में ही मैंने आपको बता रखा है, पढ़ा रखा है, तो पूरी जानकारी के लिए आप फुल वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यहाँ पे हम केवल सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। फिर है यहाँ पर लर्निंग प्रिंसिपल, सीखने के क्या सिद्धांत है। अब देखिए सेम ही चीज़ है, लेकिन इसमें आप रिलेट करेंगे इसको ईवीएस से, यानी कि पर्यावरण अध्ययन से। फिर है स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, इसका सामाजिक अध्ययन से और विज्ञान से क्या संबंध है, किसका, पर्यावरण अध्ययन का, ईवीएस का क्या संबंध है।
फिर है अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट। ईवीएस पढ़ाने की क्या क्या उपागम है बताएंगे और पढ़ के जाएंगे। एक्टिविटीज़ क्या क्या आप करा सकते हैं, कैसे आपको इम्प्लीमेंट करनी है अपनी क्लासरूम में, क्या स्ट्रेटजीज़ अपनानी है, सब आप पढ़ के जाइएगा। फिर यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल वर्क डिस्कशन सीसी देखिए। फिर आ गया कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, लेकिन यहाँ पर आपको ईवीएस से रिलेट करना है इसको। फिर है टीचिंग मटेरियल एड्स और प्रॉब्लम्स, आया समझ। तो ये था आपका सीटेट 1 का सिलेबस। फिर से दिखा देते हैं। जुलाई 2025 के लिए आपको तैयारी यहाँ से करनी है, ठीक है। सबसे पहला सब्जेक्ट था आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। बाकी एक वीडियो मैंने बना रखा है अपने चैनल पे, जहाँ पे आपको बता रखा है अलग से कि मार्किंग स्कीम कितनी रहने वाली है, किस चीज़ के कितने मार्क्स दिए जाएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो उसको डिटेल में पढ़ लेना। ये सिलेबस ओरिएंटेड वीडियो था जिसमें मैंने आपको सिलेबस दिखाया, बताया, समझाया, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो देखिए पहले सब्जेक्ट में से ये चीज़ें पूछी जाएंगी आपकी। फिर है दूसरा लैंग्वेज, लैंग्वेज 2 पूछी जाएंगी, दोनों में से केवल एक ही अटैम्प्ट करना जो आप पेपर के लिए भरेंगे फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। लैंग्वेज 2 में भी सारी वही चीज़ें हैं। मैथ्स में ये टॉपिक आप पढ़ जाइएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर जाइएगा। बाकी मैं बता रही हूँ ईवीएस और मैथ्स के लिए एनसीईआरटी को करके जाइएगा। पेडागोजिकल इशू, ठीक है। ईवीएस के टॉपिक्स के लिए भी एनसीईआरटी को पढ़ना है आपको। फिर पेडागोजिकल इशू के लिए तो आपकी अपनी जो डाइट और जेबीटी की बुक होती है वो बेस्ट होती है। तो इस वीडियो से आपको अगर हेल्प मिली है तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कब फॉर्म निकलेंगे, कब तक आप सबमिट कर पाएंगे, और सीटेट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है सबके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको बैक टू बैक अपडेट दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। मैं सोनाली सिंह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।